नमस्कार, बीजीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश सहित जिले में युवा कांग्रेस के चुनाव हुए संपन्न। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी टीम ने चुनाव में दर्ज की जीत। कांग्रेस पदाधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। आगामी चुनाव में डटकर मुकाबला करने के लिए किया तैयार। नक्सली महिला का शव लेने बालाघाट पहुंचे परिजन। वचला उर्फ शोभा का शव लेने बालाघाट पहुंचा उसका जीजा। वर्ष 2004 में नक्सली दलम में शामिल हुई थी शोभा। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शव की शिनाख्त। किसान सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान को दी गई राहत राशि। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिले के किसानों को राज्य मंत्री ने बांटी राहत राशि। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद हुए युवा कांग्रेस चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, तो वहीं जिले में भी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में उनकी टीम ने भी चुनाव में अपना परचम लहराया है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेस जनों ने युवा कांग्रेस के विजयी पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही आगामी समय में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में डटकर तैयार रहने का संदेश दिया। बता दें कि प्रदेश में वर्ष 2013 के बाद अब युवा कांग्रेस के चुनाव कराए गए हैं। 1.11 लाख मतदाताओं ने प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिलाध्यक्ष, महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए 10, 11 और 12 दिसंबर को मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान किया था। कोरोना काल के बावजूद सभी दावेदारों ने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए सदस्यों से संपर्क साधा और मतदान के लिए सबको एकजुट भी किया। बीते 10, 11 और 12 दिसंबर को चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा इस चुनाव के जरिए जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री और विधानसभा प्रभारी भी बनाए गए हैं। कुल 116 में से 11 प्रदेश महामंत्री और 56 सचिव बनाए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। सबसे पहले प्रियव्रत सिंह अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि दूसरी बार कुणाल चौधरी को साल 2013 में अध्यक्ष चुना गया था। अब 7 साल बाद हुए चुनाव में आदिवासी नेता विक्रांत भूरिया को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूथ कांग्रेस चुनाव में विक्रांत भूरिया को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए भी जिले से युवाओं ने प्रयास किए। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व ने उनकी टीम ने इस संगठन चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज के कार्यालय में युवाओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जिले के कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, AIC सदस्य पुष्पा बिसेन, युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज सहित युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस जनों ने युवा कांग्रेस के समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने इस अवसर पर नितिन भोज और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से युवा कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए। काफी उत्साह के साथ युवाओं ने इस पूरे चुनाव में हिस्सा लिया। खुद युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज की नजर इस चुनाव प्रक्रिया में रही। लगभग जितने भी लोग आज इस चुनाव में जीत कर आए हैं वह उनकी टीम के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। नितिन भोज के नेतृत्व में युवा कांग्रेस की टीम आगे भी कार्य करती रहेगी। युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव संपन्न हुए और काफ़ी उत्साह के साथ युवाओं ने इस पूरे चुनाव में हिस्सा लिया। हमारे जो युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं नितिन भोज, उनकी पूरी नज़र इस चुनाव पर लगी रही और लगभग जितने भी लोग आज निर्वाचित होकर आए हैं वे सारे उनके टीम के ही सदस्य हैं। इसलिए मैं पूरी टीम की ओर से भाई नितिन भोज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय पुष्पा बिसेन जी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, उनका भी पूरा मार्गदर्शन इस चुनाव में लगा रहा। पूरे कांग्रेस संगठन के साथ ही इस चुनाव में भाई नितिन और जो भी लोग अन्य जो दावेदार थे उनके साथ पूरे चुनाव में लगे रहे, नज़र लगा के रखे रहे और काफ़ी सुखद परिणाम आज रहा। काफ़ी उत्साह आज युवाओं में देख रहा है इस चुनाव परिणाम के बाद में। भाई तबरेज खान जिलाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। दयाल वासनिक जो कि पूर्व में NSUI का प्रतिनिधित्व यहाँ से कर रहे थे जिले का, वे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
और पूरी जो भी लोग इस यूथ कांग्रेस के चुनाव में जीत कर आए हैं, मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन ने सभी विजयी प्रत्याशियों सहित युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज को बधाई देते हुए कहा कि चुनावों को लेकर युवाओं में काफी उत्साह था। उन्होंने कहा कि जिले ही नहीं अपितु प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भी विजयश्री दिलाने में नितिन भोज का अहम योगदान रहा। निश्चित तौर पर नगरपालिका चुनाव में हमारी युवाओं की टीम को जो भी जवाबदारी दी जाएगी वह उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं हमारे युवा कांग्रेस के जितने भी साथी बालाघाट जिले में चुनकर आए हैं, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई तबरेज खान और जितने विधानसभा अध्यक्ष हमारे यूथ कांग्रेस के चुनकर आए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस नितिन भोज जी को बधाई देती हूँ, जिनके नेतृत्व में आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और यहाँ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में विक्रांत भूरिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको भी विजयश्री दिलाने में नितिन भोज और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम इन सभी को बधाई देती हूँ, स्पेशली नितिन भोज जी को बधाई देती हूँ। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि प्रदेश में अच्छे परिणाम आए हैं। 7 वर्षों के बाद प्रदेश में संपन्न हुए चुनावों के चलते युवाओं में काफी उत्साह है। सभी लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से पद मिले हैं। क्या उम्मीद लगाई जाएगी? परिणाम बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और जो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय कमलनाथ जी की सोच पर आधारित चुनाव हुए थे 7 वर्षों बाद, इतना उत्साह युवाओं में देखा गया पूरे मध्य प्रदेश में। वैसे ही बालाघाट में भी बहुत अच्छे से चुनाव हुए, संपूर्ण हुए चुनाव, किसी प्रकार का कोई मतभेद आपस में कुछ भी नहीं है। संगठनात्मक चुनाव थे, इसमें ना कोई हारा है ना कोई जीता है, सभी लोग को उनकी काबिलियत के हिसाब से पद मिले। बता दें कि संपन्न हुए चुनाव में जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल को 891 मत, जिला उपाध्यक्ष वैभव बिसेन को 273 मत, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र बर्वे को 262 मत, बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनी को 127 मत, कटंगी विधानसभा अध्यक्ष आकाश कड़वे को 330 मत, वारासिवनी विधानसभा अध्यक्ष ओपल रहंगडाले को 98 मत, परसवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र माहुले को 98 मत, बैहर विधानसभा अध्यक्ष संदीप तिवारी को 184 मत, लांजी विधानसभा अध्यक्ष सौरभ पसीने को 51 मत प्राप्त हुए हैं। किरनापुर थाना के किन्ही से लगे बोरबन और सिरका के जंगल में पुलिस व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारी गई 2 महिला नक्सली में से एक महिला नक्सली का शव लेने शुक्रवार को महिला के परिजन बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में रखे महिला नक्सली के शव के अंतिम संस्कार के लिए उसे अपने साथ ले गए। इस दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी उनके परिजनों के साथ मौजूद रहे। बता दें कि किरनापुर किन्ही क्षेत्र अंतर्गत बोरबन और सिरका के जंगल में मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली वछला उर्फ शोभा कुंडावाही थाना कोटनी जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली थी। वछला उर्फ शोभा लगभग 16 साल से नक्सली दलम में शामिल होकर नक्सली संगठन मलाजखंड दलम एरिया कमेटी की सक्रिय सदस्य थी। शुक्रवार को बालाघाट पहुंचे शोभा के पारिवारिक सदस्य रावजी ने बताया कि वछला उर्फ शोभा वर्ष 2005 में नक्सली दलम में शामिल हो गई थी, जिसकी खोजबीन भी की गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। 10 दिन बाद नक्सलियों के साथ गांव में आई और फिर चली गई। उसे समझाया गया कि घर में कोई नहीं है। उन्हें कोटनी थाना पुलिस से जानकारी मिली कि बालाघाट जिले के किरनापुर किन्ही से लगे बोरबन और सिरका के जंगल में 11-12 दिसंबर को पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें नक्सली वछला उर्फ शोभा मारी गई है। इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के साथ 17 दिसंबर को बालाघाट आकर पुलिस अधिकारियों से मिलने के बाद लाश ले जा रही हैं। मृतक महिला नक्सली वछला उर्फ शोभा के परिवार में कोई नहीं है। क्या बोल के गई थी घर से? कुछ ऐसा लेके गए तो कुछ ऐसा बताया क्या? कुछ नहीं, बस ऐसी दलम में शामिल हो गए? हाँ, सीधे दलम में। अभी फिर कैसे जानकारी लगी आप लोग को? हमको कोटनी पुलिस स्टेशन से क्या पता चला? कि तुम्हारा ये साली बालाघाट में थी, पायरी में चली गई करके। अच्छा। नहीं, जैसे ये जब दलम में गई तो उसके बारे में ऐसा कुछ पता चला क्या नक्सली उस समय आप लोग के गांव में आए थे या फिर ये खुद वहां डायरेक्ट गई, ऐसा कुछ तो भी जानकारी होंगी तो बताओ ना उसके बारे में। नहीं, उसके बारे में बोले तो ये जाने के बाद
पार्टी में जाने के बाद हमको लगा कि कहा तो भी गए करके हम पता किए। हाँ 10 दिन का बाद 10 दिन पता किए तो भी यो नहीं मिले। फिर खबर मिली कि गांव में 10 दिन का बाद नक्सल पार्टी आने के बाद फिर बोले कि हमारा साथ में तो मिला दिए हमको गांव वालों से उस लड़की को। तो मिलने के बाद हम बोले कि क्यों गए, कारण क्या है, तो भी नहीं बता पाई। तो अभी घर में रहता क्या जाता, नहीं मैं जाता, जाओ तुम्हारा मस्ती बोला। महिला नक्सली के परिजन के साथ पहुंचे किरनापुर थाने के एएसआई रमेश ने बताया कि मृतक नक्सली महिला शोभा का शव लेने उसके जीजा आए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसकी सूचना भेजी गई थी, जिसके बाद गढ़चिरौली से उसका जीजा बालाघाट पहुंचा है, जहां मृतका के शव की शिनाख्त कर उसे वो ले जा रहे हैं। उसके जीजा ने बताया कि शोभा वर्ष 2004 से नक्सली दलम में शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि सावित्री उर्फ आयते के परिजन अभी तक शव लेने के लिए नहीं आए हैं। पूरा मामला ये है कि इसके परिजन जो आया है जीजा, वहाँ से गढ़चिरौली कुंदावाही से आया है। इनको वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से सूचना भेजी गई थी, तो इनको सूचना मिली और महाराष्ट्र से भी मिली। तो यहाँ पे उनकी शिनाख्ती वगैरह पहचान करवाए फ़ोटो से, तो उन्होंने बोला कि हाँ पहचान लिए, तो उसके बाद में ये फिर बॉडी को लेके जा रहे हैं। सर किस टाइप की घटना क्या हुई थी, थोड़ा सा घटना ये नक्सली घटना हुई थी। ये बताया कि इन्हें 2004 से, उसके जीजा ने भी बताया 2004 से दलम में थी। तो 12 तारीख को ये इनकाउंटर में मारी गई है। तो जैसे कि एक और बॉडी है उसका, अभी उसके परिजन नहीं आए हैं, कोई शिनाख्ती भी के लिए रखी गई है, बॉडी अभी यहीं पे है। अगर उसके परिजन आते हैं तो उनको भी सौंपी जाएगी, ले जाते हैं। शुक्रवार को नगर के एमएलबी स्कूल प्रांगण में किसान सम्मेलन के अंतर्गत किसानों को राहत राशि वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रायसेन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसका सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से किसानों को दिखाया गया। उल्लेखनीय है कि किसान सम्मेलन के अंतर्गत किसानों को राहत राशि वितरण का मुख्य कार्यक्रम रायसेन से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के 35 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 16 करोड़ की राहत राशि अंतरित कर दी गई है, जिसमें बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रभावित 273 ग्रामों के लगभग 11,704 किसानों के खरीफ की 2020 की फसल में प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, आंधी तूफान से हुए फसलों के नुकसान की राहत राशि 13,16,96,000 की 33% राशि 4,34,59,000 की राशि किसानों के खाते में अंतरित की गई है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे किसान हितग्राहियों को खरीफ 2020 की फसल क्षति राहत राशि वितरण हेतु आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के आसंदी से संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। एक साथ सभी किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक फैसला है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों की चिंता की है, तो हम भी इसे भारत माता की जयकारे के साथ अभिव्यक्त करें। हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर किसानों को खेती किसानी के कामों के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। जहां केंद्र सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये प्रति किसान प्रति वर्ष दे रही है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी अपने खजाने से प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा गरीब मजदूरों की सहायता के लिए तत्पर है। सरकार ने कोरोना महामारी के संकट काल में राशन और खाद्य सामग्री प्रदान कर राहत पहुंचाई है। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसान सम्मेलन में प्रतीकात्मक स्वरूप तेजराम, नंदलाल, अंतुलाल, बालचंद, ग्राम रोशना, संतलाल, बारेलाल सहित अन्य किसानों को राहत राशि का चेक प्रदान किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा 11 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने शुक्रवार को अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता लेकर 17 दिसंबर को पुलिस द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इस दौरान एक बार पूर्व सांसद ने जिले में 2 सालों में 4 नक्सली एनकाउंटरों को फर्जी बताया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने पत्रकारों को बताया कि 17 दिसंबर को बालाघाट पहुंच रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के आने के पूर्व ही पुलिस के द्वारा सरकार के दबाव में उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके कुछ साथियों को 16 दिसंबर की रात्रि में ही उनके घरों से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक गृह मंत्री जिस पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद डर रहे हैं। ये काफी शर्मनाक बात है। ये शिवराज सिंह की तानाशाही है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिले में हुए फर्जी एनकाउंटर के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मिश्रा इनकाउंटर के मामले में इनाम देने और सम्मान देने के लिए एसपी और पुलिस कर्मियों को आए हुए थे। उनका हमने जो है पहले से घोषणा कर रखी थी कि उनका घेराव करेंगे, मगर वो तारीख बदलते रहे हैं और कल वो अचानक आए। ठीक है, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री उतना डर रहा है जिसके दिन में पूरे प्रदेश की सुरक्षा है, वो खुद डर रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात हुई। हमारे कार्यकर्ताओं गिरफ्तार के घर से 1 बजे आपको उठा लिया। कार्यक्रम सुबह है, घेराव का 10 बजे 11 बजे को घर रात को 1 बजे उठा लिया। हमको यहाँ पे गिरफ्तार किया। तो ये तानाशाही शिवराज सिंह सरकार की तानाशाही है, ये मनमानी है। भाई हमको प्रदर्शन करने का, घेराव करने का, अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है ना आम नागरिकों को। क्यों नहीं बात सुन रहे आप? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को शनिवार से बुलाने की तैयारी थी, जिसको लेकर शनिवार को जिले में अधिकांश स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी पहुंचे, लेकिन बच्चों की संख्या आधी ही रही। कोरोना संक्रमण के कारण 22 मार्च 2020 से सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे। शैक्षणिक संस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की, लेकिन ये प्रभावी नहीं रहा। ऐसे में शासन के दिशा निर्देशों पर शनिवार से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से स्कूल खोले गए। हालांकि स्कूल खुलने के पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम नजर आई। सरकार के निर्णय पर भले ही शनिवार से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन इस निर्णय से अभिभावक चिंतित हैं। उन्हें संक्रमण का डर सता रहा है। वहीं यही वजह है कि पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति भी कम रही। नगर के बड़े स्कूल जैसे मॉडल, एमएलबी सहित अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन छोटे स्कूलों में महज 2 से 3 विद्यार्थी ही पहुंचे। इस पर स्कूल प्रबंधन और अधिकारियों का तर्क था कि शुरुआत में ऐसी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होगा। हालांकि नगर के स्कूलों में जारी ओपन बोर्ड और रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षाओं का दौर भी शुरू है। ऐसे में अधिकांश स्कूल विद्यार्थी मात्र पेपर देने ही पहुंच रहे हैं। नगर के रानी दुर्गावती शासकीय स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आज से कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जाना थी, जिसमें आज हमारे स्कूल में प्रातः के समय कक्षा 9वीं और 10वीं में कुल 110 दर्ज विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि दोपहर में 11वीं और 12वीं के लगभग 70 विद्यार्थी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। विद्यार्थी भी मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की सहमति पत्र के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आज से 18 तारीख से 9 से 12वीं तक के कक्षाएं शुरू होने का आदेश था। इसमें आज पहले दिन हमारे यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट 9-10 में 110 बच्चे उपस्थित रहे और डे शिफ्ट में 11-12 के लगभग 75 बच्चे भी उपस्थित हैं। सर, क्या सावधानियाँ कोविड को लेके बरती जा रही है शाला परिसर द्वारा? पूरा भवन को हम पहले सैनिटाइज कराते हैं प्रतिदिन 2 बार। बच्चों से भी अपील कर रही हैं, बच्चे उसका पालन भी। संभागायुक्त जबलपुर बी चंद्रशेखर बोरकर ने 18 दिसंबर को बालाघाट कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था, खरीदी में भुगतान की स्थिति और बारदानों के संबंध में जानकारी ली।
बैठक के दौरान संभागायुक्त जबलपुर बी चंद्रशेखर बोरकर ने मिलावट से मुक्ति अभियान में सतत कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि जब तक उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। मतदाता सूची अद्यतन करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोग नाम जुड़वाने के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन नाम कटवाने के लिए नहीं देते। इसलिए BLO को निर्देशित किया जाए कि डोर टू डोर जाकर नाम काटने से संबंधित जानकारी एकत्रित कर कार्यवाही करें। जल उपयोगिता समिति से निगरानी कराकर तालाबों से जहां आवश्यक हो वहीं पानी छोड़ा जाए। उन्होंने गौशालाओं के संचालन और प्रबंधन, आयुष्मान कार्ड बनाने, खनिज नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता सर्वेक्षण की स्थिति आदि विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले में 104.60 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले में 20,527 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और 14,077 कार्य प्रगति पर हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।